अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही डिमांडिंग दम पुख्त। ये वो रेसिपी है जो कि चार सद्दा, पेशावर, केपी की साइड पे बहुत ज्यादा फेमस है। ये वहाँ की ट्रेडिशनल डिश है और आज हमारी कोशिश है इसको बिल्कुल वैसे ही तरीके से बनाएं जैसे कि वो लोग बनाते हैं। दम पुख्त का मतलब होता है दम वाली आंच पे खाने को पकाना, मतलब कि इसको हम स्लो कुकिंग इसकी जो है की जाती है और दम वाली आंच पे इसको ज्यादा टाइम के लिए पकाया जाता है तो खुद ही फ्लेवर जो है आता है सब चीजों का इकट्ठे। सब्जियां इसमें थोड़ी सी डाली जाती हैं और गोश्त को इस तरह से पकाए जाते हैं। केपी की साइड पे ये बहुत फेमस है और आज हम इसको बिल्कुल उसी ही स्टाइल में बनाने वाले हैं। और आज की ये रेसिपी जो है इंस्टेंट वाले दम पुख्त की मैं कह सकती हूँ, क्योंकि आज हम इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे और किस तरह से हम इसको प्रेशर कुकर में बना सकते हैं तो उसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना, इसको स्किप नहीं करना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर लिया है। आज जो ये दम पुख्त हम बना रहे हैं इंस्टेंट वाला बना रहे हैं ताकि जल्दी तैयार हो जाए। दम पुख्त जाहिर है दम पे हमने खाने को पकाना है और उस पे 4 से 5 घंटे लगते हैं अगर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बीफ के साथ आज ये रेसिपी हम बना रहे हैं, बड़े का गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो ये है कि 2 घंटे 2.5 घंटे में दम पे जब पकाएंगे तो ये तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर हम लेयर्स लगाने वाले हैं और सबसे पहली लेयर इसके अंदर लगाएंगे चर्बी की। पहली लेयर लगाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगानी क्योंकि इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल नहीं करने वाले, तो यही वाली चर्बी जो है ये पिघलेगी। ऑयल का ये मुतबादिल है। साथ साथ इसमें गोश्त के पीसेस भी रखते जाएंगे साथ ही। अच्छा, 2 तरीके, या तो गोश्त लेके उसके ऊपर अलहदा से ही नमक लगा के रख दें, ठीक है, वो भी नरम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसके ऊपर अलग से नमक नहीं लगा रही। यहीं पर ही प्रेशर कुकर में जब गोश्त के पीसेस हम डालेंगे तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा नमक डालते जाएंगे। जो टोटल नमक जाएगा तकरीबन आधा टेबल स्पून, इतना ही नमक इसके अंदर दम पुख्त में जाएगा। तो वो हमने जो आधा टेबल स्पून है उसको ही थोड़ा थोड़ा करके पूरे गोश्त के ऊपर फैलाना है। ये मैं आपके सामने कर रही हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, थोड़ा थोड़ा नमक यहीं पे डाल दिए, बाकी बचा लिए। वो नेक्स्ट जब गोश्त के पीसेस रखेंगे तो तब इसके ऊपर लगा देंगे। एक एक पीस को उठा के इस तरह से मसल देंगे ताकि ये जो नमक हमने लगाई ये सारे गोश्त को अच्छे से लग जाए। अच्छा, कुछ लोग अब एतराज करेंगे कि चर्बी का इस्तेमाल जाहिर है सेहत के लिए कोई इतना अच्छा भी नहीं होता, लेकिन ये सैचुरेटेड फैट है, मतलब कि इसके नुकसान इतना नहीं होता। हाँ, जब इसकी जगह आप ऑयल या घी इस्तेमाल कर रहे होते तो उसके होते हैं नुकसान, तो यहाँ पे वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कभी कभार खाने में इसका हर्ज भी कोई नहीं है। जाहिर है डेली बेसिस पे तो हम इस तरह की डिशेस नहीं बना रहे होते, कभी कभार ही होता है तो वो इतना बंदा कर लेता है। अच्छा, अब साथ इसके रखेंगे कुछ वेजिटेबल्स। सब्जियां भी इसके अंदर साबित ही जानी है सारी, लेकिन आलू क्योंकि बहुत बड़े साइज के हैं तो यहाँ पे इनको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है। छोटे आलू हैं तो धो के ऐसे ही डाल दें, और डालना इनको छिलके के साथ ही है। अच्छे से धोना इसीलिए है क्योंकि छिलके के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। छिलका उतार देंगे तो वरना उसके साथ क्या होगा, आलू जो है बिल्कुल ही इसके अंदर मैश हो जाएगा क्योंकि ज्यादा टाइम के लिए हम इसको पकाएंगे। तो छिलका जो है इसको प्रोटेक्ट करेगा बाहर से, और अंदर से इस आलू जो है अच्छे से पकेगा और बिखरेगा नहीं। 2 आलू बस मैंने लेके जो है उनको डिवाइड करके वो यहाँ पे डाले हैं। प्याज ये भी साबित ही डालने, 2 से 3 प्याज डालेंगे। अच्छा, सब्जी का इस्तेमाल अपनी मर्जी के हिसाब से करना है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा सब्जी ही इस्तेमाल की है ताकि वो बैलेंस हो जाते गोश्त के साथ। दोबारा से ही गोश्त के पीसेस। अच्छा, दम पुख्त में ज़्यादातर मैंने ये भी देखा है कि बहुत बड़े बड़े पीसेस के साथ दम पुख्त क्या तैयार करते हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल तरीका भी है जो कि 4 सद्दा वाली साइड पे और वहाँ पर ये ऐसे ही बनाया जाता है। बड़े पीसेस होते हैं गोश्त के, लेकिन मैंने यहाँ पे छोटे पीसेस रखे हैं और ताकि जाहिर है प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो ये जल्दी भी पक जाए, और बड़े पीसेस में फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। दोबारा से जो गोश्त के पीसेस रखे हैं इनके ऊपर भी मैं नमक लगा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके नमक डाल देंगे। इस तरह से नमक डालने से क्या होगा, सारे गोश्त को भी लगेगा और जो सब्जियां हम डाल रहे हैं उसके ऊपर भी लगता जाएगा। टमाटर भी साबित ही डालने हैं। अच्छे से इनको पहले धो लेना है और उसके बाद इसकी मोटा सा जो एक डंडी वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा निकाल देना, वो सख्त वाला हिस्सा होता है तो उसको निकाल दें। साथ रखेंगे लहसुन, ये भी साबित ही हमने रखे हैं, लेकिन साबित रखने के लिए ये है कि इसको पहले अच्छे से धो लें, उसके बाद ऊपर का छिलका है वो उतार लें और अंदर से साबित ही फूल को रहने दें। तो ये 2 फूल हम यहाँ पे रखेंगे। साथ यहाँ पे साबित हरी मिर्चें ली हैं, 5 से 6 वो ली हैं, डंडियों के साथ ली हैं ताकि ये भी जो है बहुत ज़्यादा घुल ना जाए, साबित ही रह जाए। अदरक, मोटे मोटे पीसेस अदरक के 2 से 3 वो डाल दिए हैं। डिफरेंट प्लेसेस पे डाल दें।
साबित काली मिर्चें 14 से 15 दाने काली मिर्चों के लिए हैं साबित, वो डाल दें साथ। अच्छा, साबित का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, पाउडर भी आगे डालेंगे थोड़ा सा। काली मिर्च का पाउडर आधा टीस्पून वो यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि साबित भी काली मिर्च हमने डाली हुई है तो फिर पाउडर जो है थोड़ा सा कम ही डालेंगे, लेकिन ये भी लाजमी डालें। ये जो है पाउडर फॉर्म में जो काली मिर्च है ये तो अंदर तक एब्जॉर्ब होगी, जो चीज़ भी स्लो कुक होगी। जीरा पाउडर, अगली चीज़ इसके अंदर क्रश वाला ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून। इसकी खुशबू, इसका जायका बहुत मज़े का आता है दम पुख्त में, तो इसको आपने ज़रूर डालना है। साबित ज़ीरा लिया है, उसको क्रश किया है, तो वो 1 टीस्पून हमने यहाँ पे डाले और थोड़ा सा नमक ऊपर से डाल देंगे। ऑलरेडी हमने गोश्त के ऊपर नमक लगा दिया था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी डाल देंगे। और अगली चीज़ यहाँ पे डालेंगे पानी। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे दम पुख्त में पानी का इस्तेमाल तो होता ही नहीं है, इसको तो स्लो कुक किया जाता है, लेकिन क्योंकि इसको हम प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो प्रेशर कुकर में आपको पता है स्टीम बनती है, तो पानी डालना जरूरी है, वरना क्या होगा सारा ही ये जो दम पुख्त है ये गोश्त जल जाएगा, सारा सब्जियां भी जल जाएंगी, क्योंकि इसको ज्यादा टाइम के लिए हम प्रेशर कुकर में देंगे प्रेशर। तो इसलिए यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी। अच्छा, पानी आपने बिल्कुल इस तरह से डालना है साइडों से करके, ताकि बॉटम पे पानी जाए सारा इसका। अच्छा, मैंने 2 भी नहीं, मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास डाला है। अच्छा, गोश्त की क्वांटिटी मैंने आपको बताई भी नहीं है। गोश्त यहाँ पे हमने 1 किलो गोश्त लिया है, ठीक है, 1 किलो से थोड़ा ज्यादा ही है, 1.25 किलो जितना ये गोश्त है, और इस तरह से सारी सब्जियां इसके साथ रखी हैं। कवर करेंगे, कवर करके इसको ढक्कन इसका पहले अच्छे से बंद कर देंगे, फिर प्रेशर लगाएंगे। उसके बाद पहले 4 से 5 मिनट फ्लेम हाई पे रखनी है, मीडियम हाई रखनी है फ्लेम को, जब तक कि विसल स्टार्ट नहीं होती। जब घंटी स्टार्ट एक दफा हो जाएगी, स्टीम अंदर बन जाएगी, तभी वो घंटी स्टार्ट होगी। उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे और फिर हम इसको छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे प्रेशर कुकर में जब हम इस तरह से पकाएंगे दम वाली आंच पे, तो दम पुख्त जो है बहुत बेहतरीन बनेगा और गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर होगा। इस रेसिपी के लिए गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा टेंडर होना ज़रूरी है, वो उसी तरह से ही अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए पकता है तो वो बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। और मेरी कोशिश है कि मैं आपको दिखा सकूं कि फ्लेम यहाँ पे मैंने कितना किया है। ये बिल्कुल अब क्योंकि विसल स्टार्ट हो चुकी है, तो अब यहाँ पे हमने फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दिया। अब ये चेक करें, इतने फ्लेम पे हमने इसको 2-2.25 घंटे के लिए पकाना है। अच्छा, अगर प्रेशर कुकर में नहीं पका रहे, आप लोग पतीले में पका रहे हैं, फिर तो आप इसको जो है 4 घंटे आप इसको ऐसे पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि बीफ है, बीफ ज्यादा टाइम लेता है। दम वाली आंच पे पकाएंगे, क्योंकि कोशिश ये भी होनी चाहिए कि ये जले भी नहीं, नीचे से लगे भी नहीं और पक भी बहुत अच्छी तरह जाए। जाहिर है दम पुख्त नाम से ही जाहिर है दम वाली आंच पे खाने को हमने पकाना है और बहुत ज्यादा टाइम के लिए पकाना है। अच्छा, यहाँ पे अब इसको मैंने 2.25 घंटे दिए, 2 घंटे से भी 10-15 मिनट मैंने ज़्यादा दिए। तो यहाँ पे इसका पहले तो प्रेशर रिलीज करते हैं सारा और उसके बाद ढक्कन इसका खोलते हैं। ये सिचुएशन है यहाँ पर। अब ये चेक करें, काफ़ी पानी जो है अभी बचा हुआ है, ऑयल भी काफ़ी सारा निकला हुआ है, क्योंकि ये वही ऑयल है जो चर्बी हमने डाली थी, वही उसका सारा ऑयल जो है वो निकला, वो पिघल गई है। तो ये दम पुख्त रेडी है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ही चेक करनी है। जाहिर है सब्जियां तो 2-2.25 घंटे में अच्छे से पक गई हैं। अब है गोश्त। अगर गोश्त अच्छे से टेंडर है तो उसको एज इट इज़ निकाल लें। मैं यहाँ पे गोश्त को जैसे चेक कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। और ये जो शोरबा सा बना हुआ है, इसी के साथ ही इसको यानी कि सर्व करेंगे, क्योंकि असल मतलब कि यूँ समझ लें इसको ऐसे ही सर्व किया जाता है। इसका ये जो शोरबा सा, ये जो ग्रेवी सी बनी हुई है पतला पतला सा, ये इसी के साथ ही इसको दिया जाता है और यही दम पुख्त है। तो यहाँ पे मैं निकालती हूँ। यहाँ पे पहले तो हम जो गोश्त है, सब्जियाँ हैं, उनको निकाल लेते हैं और उसके बाद जो शोरबा सा बना हुआ है वो भी ऊपर से डाल देंगे। अच्छा, ये चेक करें, हड्डी बिल्कुल ही जो है वो अलहदा हो चुकी है और गोश्त जो है हड्डियों से उतर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन ये बनकर तैयार हुआ है। ज़रूर आप इसको ट्राई करें। और मुझे ये रेसिपी यूँ पसंद है क्योंकि ये दम वाली आंच पे जब गोश्त को पकाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए पकाते हैं, तो इसका फ्लेवर बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, सिंपली वैसे इसको आप नमक सिर्फ काली मिर्च डाल के ही इसको बनाया जाता है, लेकिन मैंने एडिशनल तौर पे इसके अंदर ज़ीरा डाला है, क्रश्ड ज़ीरा डाला है पाउडर फॉर्म में, तो उससे इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। अच्छा, इसको सर्व भी ऐसे किया जाता है, ठीक है। इसके एक एक चीज़ साबित को ही रखा जाता है, ये नहीं वहीं पर आपने उसको चम्मच फेर फेर के घुमा घुमा के सब चीज़ें ही एकदम से मिक्स कर दें, ब्लेंड कर दें, कुछ भी नहीं करना। ढक्कन खोल लें, गोश्त को चेक कर लें, गोश्त पका हुआ है, गला हुआ है तो उसको निकाल लें बाहर। अगर गोश्त नहीं पका हुआ फिर आप इसको मज़ीद टाइम दे दें।
ठीक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने अगर कहा है कि 2.25 घंटे पकाने तो आपने 2.25 घंटे पकाने, आपने अपने हिसाब से देखना है। सिर्फ शर्त ये गोश्त को बहुत अच्छा हमने टेंडर करना है, जूसी बनाना है, नरम बनाना है। जो शोरबा अभी बचा हुआ था वो भी आधा मैंने ऊपर से डाल दिए, बाकी अभी आधा रिजर्व कर लिया मैंने। जाहिर है जब घर वालों को हम देंगे तो उसी के साथ ही देंगे। ये मेरी कोशिश है जो है शोरबा जो है ऑयल सा जो चर्बी पिघली हुई है वो भी इसके ऊपर से डाल दें ताकि गोश्त की लुक भी शाइनी से हो जाए। और दम पुख्त जो है बिल्कुल ही ऑथेंटिक वे में आज हमने बनाया है, आपके सामने है। मिट्टी के बर्तन में बनाना चाहें तो वो उसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आएगा और ज़्यादा मज़े का आएगा क्योंकि वो और ज़्यादा टाइम के लिए पकेगा। 4 सद्दा साइड पे, पिशावर साइड पे इसको जो है कोयलों पर ही बनाया जाता था, जो एक ट्रेडिशनल इसका तरीका है केपी की वाली साइड पे। लेकिन अब जो है अब वहाँ पर भी वो लोग जो है होटलों पर जो बना रहे होते हैं वो यही प्रेशर कुकर वाला तरीका ही अपना रहे होते हैं। जाहिर है अब इतना टाइम तो किसी के पास नहीं है, 4 से 5 घंटे आप इसको दें, 6 घंटे दें। हाँ, लेकिन अगर कोई दावत या कोई स्पेशल किस्म की पार्टी आप कर भी रहे हैं, फिर आपकी अपनी चॉइस पर है, ज़्यादा टाइम के लिए देना चाहते हैं तो फिर कोयलों पर बना लें। या फिर ये एक इंस्टेंट वाला तरीका है, 2 घंटे 2.25 घंटे में ये बीफ के साथ हमने दम पुख्त बनाया है। लेकिन अगर यही रेसिपी मटन के साथ बनाएंगे तो 40-45 मिनट या 1 घंटा लगेगा। मेरे ख्याल में 1 घंटा इनफ हो जाएगा मटन के साथ, क्योंकि मटन बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है। तो बस यहाँ पर हमारी बहुत ही वायरल किस्म की जो हमारी रेसिपी है, जो एक मोस्ट डिमांडिंग होती है, फेमस होती है, हर किसी की कोशिश होती है ईद पे या स्पेशल ओकेजन्स पे जो है इस तरह की रेसिपीज बनाई जाएं जो आम तौर पे हमारे यहाँ नहीं बनाई जाती। हमारी साइड पे ये जो है इस तरह की रेसिपी स्पेशल हम तब भी बनाते हैं जब ईद हो या इस तरह से कोई दावत वगैरह हो। और यहाँ पे गोश्त में चेक करवाती हूँ, ये चेक करें। अच्छा, जैसे ही मैं इसके ऊपर कांटा लगा रही हूँ, ये चेक करें गोश्त के रेशे अलग हो रहे हैं। और इसी तरह से ही इतना ही जूसी, इतना ही नरम आपने इसको बनाना है। इतना गलाएंगे तो ही ये बहुत मजे का लगेगा खाने में। मैं बार बार ये कह रही हूँ, ज्यादा टाइम के लिए इसको पकाना है लेकिन दम वाली आंच पे। आंच ज्यादा करेंगे तो नीचे से वो लग जाएगा, खराब हो जाएगा, रेसिपी आपकी सारी बर्बाद हो जाएगी। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।